लेक्चर 3 मिनट्स स्टेट एंड प्रूव करके दिखाओ फास्ट, बिना देखे। प्रोजेक्शन रूल फास्ट, बिना देखे। बी ट्रू टू योरसेल्फ। एनीबडी हु कैन डिक्टेट मी ओरली बिना देखे? आरोही मुझे हेल्प कर सकती है? तू तो बोली ना मैंने प्रिपेयर करके आई थी मैम मैं। अच्छा ओके चल, तू मुझे कोसाइन रूल बोलेगी। हाँ सब बंद कर, बोल बेटा। तब तक आप बाकी की ट्राई करो। चलो, क्यों देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, मैं हूँ, बंद कर, क्लोज एवरीथिंग। हाँ बोल, कोई प्रॉम्प्टिंग नाही, बोल। तू लोकांच्या डोक्यात खुपसण्यापेक्षा स्वतःचं कर बाबा प्रोजेक्शन रूल। येस मैम प्लीज बताइए। हाँ, कोसाइन रूल सेज दैट ओके, ये रूल है। अगर मैं होती तो मैंने बोला होता cos A इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, कोई भी चलेगा। यस, प्रूफ के लिए कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? आपको प्रोजेक्शन है, वो ओरल टेस्ट दे रही है, दो दो टेस्ट साथ में चल रही है। आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्टेट एंड प्रूव कर रहे हो, तब तक मैं उससे कुछ करवा रही हूँ। यस बच्चा, बुक बंद। पहले बुक अगर खोली तो मैं 100 टाइम्स लिखवाऊंगी सारे बोर्ड पे और बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। हाँ हाँ, क्यों? नहीं नहीं, पर ऐसे ये नहीं होगा क्या? स्पेशल केस थोड़ी चलेगी। हमने स्टार्ट कैसे किया था? हमने स्टार्ट किया था कि ए को हमने कहाँ डाल दिया था? ओरिजिन पे, है ना? और ए बी एक साइड जो थी उसे हमने कहाँ डाला था? और सी कहीं तो भी ए सी था क्या नीचे का पॉइंट? हाँ ठीक है। और ये एंगल थीटा था? नहीं, ये एंगल ए था। मतलब ये पॉइंट क्या था आपका? ये डिस्टेंस कितना है? बी। सो बी कॉस सी, बी कॉस ए कॉमा बी साइन है। और ये डिस्टेंस सी था, मतलब ये पॉइंट क्या था? सी कॉमा 0। और ये डिस्टेंस क्या है? ए है। और क्या किया अब हमने? ओ लड़की, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, है ना? तो स्क्वायरिंग किया, सब्स्टिट्यूशन किया एंड वी आर डन। क्या मैं करेक्ट हूँ? याद है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस किस को आ रहा है? हाँ बोल श्लोक, एक मिनट पहले प्रोजेक्शन फॉर्मूला जान लो। फॉर्मूला बोल। यस, एक मिनट एक मिनट, एक ही काफ़ी है। हाँ लड़की, तूने प्रूफ कैसे स्टार्ट किया? हाँ, तो कॉस ए का क्या लिखा तूने फॉर्मूला? हाँ, ओके। फिर तो नहीं आ रहा तो हाथ रेज करके क्या ही फायदा? किसने लिखा प्रूफ? क्या लिखा? हाँ, तो प्रोजेक्शन फॉर्म्युला नाही आहे, तो प्रोजेक्शन फॉर्म्युला यूज करून कोसाइन रूल केला, ते नको आहे मला, मला प्रोजेक्शन फॉर्म्युला हवा आहे। तर आता मी काय करणार ते तुला सांगते। आता मी करणार असं की मी इथं बी नी मल्टिप्लाय करते याला, आणि याला ए नी मल्टिप्लाय करते, आणि या दोघांना ॲड करते। हिंदीपासून मराठीवर आणलं मला। ए कट होईल, बी पण कट होणार आहे, 1/2c कॉमन निघेल बाहेर, आणि आतमध्ये येईल बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, आणि दुसरा काय येणार आहे? ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर। म्हणजे ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर कट होईल, म्हणजे सी स्क्वेअर अपॉन 2c राहील तुझ्याकडं, 2c स्क्वेअर अपॉन 2c म्हणजे सी राहणार आहे, अँड वी आर डन। ठीक आहे, उलट पुलट नाही करायचं। हैप्पी, इजी? प्लीज ये फैन ऑन कर लड़की।
हे वाला प्रूफ तुला हवं है? हाँ रूल है ना बेटू, प्लीज वो आगे लेना यार, बहुत गर्मी हो रही है। और आगे ले, बस काफी है। हे मेरे पंखे, मुझे तो थोड़ा तो दे हवा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके हमने, अच्छा ये प्रूफ आपको एक बार सीखना है मुझसे, सिखाती हूँ मुझे। ओके स्टार्टिंग, प्रूफ दिस, सपोज इसका प्रूफ है। एस क्या था सबसे पहले आपका? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। सो व्हाट विल बी कॉस ए? इट इज 1 प्लस, मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आई एम सॉरी। व्हाट इज कॉस ए बाई टू? इट इज 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन 2 का अंडर रूट। क्या मैं करेक्ट हूँ यहाँ पे? मतलब ये कॉस स्क्वायर ए बाई टू क्या आएगा? आएगा 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन 2, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। हाफ को बाहर निकालते हैं, अंदर रखते हैं 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए की जगह पे क्या डालूंगी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब मैं यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/4bc बाहर निकलेगा और अंदर आएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप इन तीन टर्म्स को इकट्ठा करोगे तो आपको मिलेगा 1/4bc इन ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा b प्लस सी प्लस ए इन अदर ब्रैकेट b प्लस सी माइनस ए। और जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था वैसे अगर मेरा s का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2s। 2 को शिफ्ट किया मतलब ये आ जाएगा 2s। और यहाँ पे मैं a ऐड करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी सेकेंड ब्रैकेट में। क्या मैं आपके साथ हूँ? मतलब ये कितना आएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू 2s इंटू 2s माइनस 2a अपॉन 4bc। मतलब कितना आएगा? 4s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन 4bc। 4 कट हो जाएगा, मतलब आपको cos a बाई टू की वैल्यू स्क्वायर था ना आपके पास, वो आपको मिल चुका है s इंटू एस माइनस ए अपॉन 4bc। इनफैक्ट cos a बाई टू क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए अपॉन 4bc। 4 भी कट हो जाएगा ना, आई एम सॉरी, तो सिर्फ bc मिलेगा। क्या मैं काफ़ी क्लियर हूँ प्रूफ के लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ किया है। वाई डोंट यू राइट डाउन? और अगर हो चुका है तो cos b बाई टू के लिए कर लो प्रूफ। प्रूफ्स इम्पोर्टेंट। आज तक क्या क्या सीखा है? हमने फर्स्ट सीखा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो कहाँ पे लाई करता है? 0 और 2 पाई के बीच में। अगर थीटा पॉजिटिव है तो हमें रूल्स यूज करने हैं। साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा इज कॉस 2 पाई माइनस थीटा, tan थीटा इज tan पाई माइनस थीटा। अगर थीटा निगेटिव है तो हमें यूज करना है कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा ऊपर था ना, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा। हाँ, क्या मैं करेक्ट हूँ? राइट?
उसके बाद हमने देखा था कि साइन का जो हमारा रेंज है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम -π/2 से π/2 तक ही चलेंगे। cos थीटा जो है अपना प्राइमरी सॉल्यूशन वो देगा 0 से लेके पाई तक, और tan थीटा जो है वो अपना सॉल्यूशन देगा -π/2 to π/2। ये सारा स्टेप मुझे जनरल सॉल्यूशन के लिए लगेगा, राइट। जनरल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो पहली स्टेप है उसके लिए 3 चीज़ें मुझे लगने वाली है। उसके बाद मैंने सीखा था आपको कि साइन थीटा इज 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज n π, cos थीटा इज 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज 2n+1/2 π या 2n+1π/2, दोनों एक ही हुआ। tan थीटा इज 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू n π। sin थीटा इज sin अल्फा इफ एंड ओनली इफ +-1 raised to n alpha। cos theta is cos alpha if and only if theta is, tan theta is tan alpha if and only if, और स्क्वायर्स के लिए हमने क्या सीखा था? तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है और वो है थीटा इज इक्वल टू n π, करेक्ट। उसके बाद फिर हमने कल कुछ फॉर्मूला सीखे। पहला था साइन रूल जो बताता है a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c इज इक्वल टू 2r, वेर r इज सर्कम रेडियस। दूसरे फॉर्मूला में 3 सेट है, मैं एक ही लिखवाऊंगी। cos a is b² + c² - a²/2bc। फिर हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीखा था a cos b + b cos a is c। बाकी के 2 एनालॉगस आप लिखोगे। फिर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला सीखे। sin a/2 is √s - b s - c/2bc। 2b नहीं है यहाँ पे, सिर्फ शायद bc ही है। cos a/2 is √s × s - a/bc। tan a/2 is रूट में s - b s - c अपॉन s × s - a, सिर्फ डिवाइड किया मैंने। हम ये सब सीख चुके थे। उसके बाद हम और कुछ सीखने वाले, मतलब और रूल बुक में और कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं। तो रूल बुक में जो ऐड ऑन होगा वो ये है कि व्हाट वाज हेरॉन्स फॉर्मूला? इट इज नथिंग बट √s × s - a × s - b × s - c, अगर आपको याद होगा तो। क्या मैं करेक्ट हूँ? उसके बाद और एक आएगा जिसे हम बोलेंगे, प्रूफ नहीं है इसका, सिर्फ हमें लर्न करना है और बहुत यूजफुल है, नेपियर्स एनालॉग। वो बोलता है कि इन ट्राइंगल ABC tan b - c/2, कैपिटल मतलब एंगल है, स्मॉल मतलब रेशियोज है, is same as b - c upon b + c cot a/2। बस यही एक नया बंदा है आपके लिए जिसका प्रूफ नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट बुक स्टाइल में। मतलब पेज नंबर 103 मैंने डॉट 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 जो है वो नेपियर्स एनालॉगस तक पढ़ा दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल जब आप मुझे मिलोगे तो पेज नंबर 103 और 104 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर वाले तक बिना कहीं भी देखे 5 या 7 मिनट में मुझे लिख के दोगे, ठीक है? टेक्स्ट बुक में भी है और अभी भी मैंने बोला लेट्स रिमेंबर
अब टेस्ट को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ा जाएगा और रोज एक 10 मिनट्स का टेस्ट होगा और रोज उसकी रिपोर्ट घर जाएगी एवरी डे। अगर आप एब्सेंट रहे तो ज़्यादा दिक्कत में हो, तो एब्सेंट रहने का तो सोचना भी नहीं। 20-20, 25-25 मिनट सिर्फ पढ़ना है। कोई दिक्कत है आपको ये पढ़ने में? नहीं होनी चाहिए। कुछ बोलना है? गुड, नॉट बैड। अच्छा, अभी मैंने बहुत डाटा, पता है मुझे, और सब डांट रहे हैं और कोई वे आउट नहीं बोल रहा है कि करेंगे कैसे। एक जनरल सोल्यूशन देती हूँ आपके प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले घर जाके ना उस मोबाइल को अपने मम्मी के हाथ में पहले दे दीजिए, जो उसको लॉकर में डाले। मैं सच में बोलूँ आपको किसी भी चीज़ के लिए सच में मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। न क्लास के टाइमिंग चेंज हुए कि नहीं, न नोट्स आई है कि नहीं, न ऐप, कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा को इतना ही बोलो कि थोड़ा सा हेल्प कर दे। अब आप बहुत डाउनफॉल में हो, बोल दो, पहले ही बोल दो, कबूल कर लो। अगर डाउनफॉल में तो बोल दो कि मैं डाउनफॉल में हूँ, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। आप मुझे डांटना बंद करें, मुझे हेल्प करना शुरू करें। मोबाइल दे दो उनके हाथ में, उनको बोलो कि आज इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है रिलेटेड टू, जब भी घर से निकलो क्लास के लिए तो पहले पूछो, मम्मा प्लीज़ चेक करो। मम्मा को ही बोलो प्लीज़ चेक करो कि क्लास है कि कैंसिल हो चुकी है, ताकि चक्कर ना हो आपको। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी आपको डाउनलोड मिला है, मतलब जो भी आपको टेस्ट मिली है, डीपीपी मिला है, उसकी प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल के दे। कोई पेरेंट जितनी इतनी हैवी फीस मुझे पे की है, वो कोई भी पेरेंट मना नहीं करने वाला है। वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और एक बार आपकी मम्मा को आदत हो जाएगी ना 2 दिन 3 दिनों में, तो आपको ईजी पड़ेगा। वो खुद ही ला के देगी, बेटा ये प्रिंट आ चुकी है, इतना देख लो करके। और अगर गलती से किसी ने ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह डाला है, तो हॉल में बैठ के मम्मी के सामने रात के 9:30 से 10:30 तक वो प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। मम्मा के सामने ही कीजिए। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका जो प्यारा दोस्त है ना वो छूटेगा। प्लीज़ छोड़िए। अगर वो नहीं छोड़ा तो आप निराशा में जाओगे। बच्चों, आप बहुत होशियार बच्चे हो। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि अनयूज्ड ब्रेन से। 60-70s के बच्चे एकदम चिल करके पढ़े चुके होते हैं और चिल करके मार्क्स मिले होते हैं। थोड़ा सा ब्रेन को यूज़ करोगे ना, तो मतलब जिसको 80s 90s 95 मिलते हैं वो होशियार होता है, ऐसा कोई टैग नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो होशियार भी होते हैं और जिन्हें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। हाँ, वो घासू होते हैं, और अब आपको घासू बनना है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट रहिए। सेकेंड थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट काम आप करिए कि रफ पेजेस लीजिए और प्लीज़ उस पेजेस पे सारे चैप्टर्स के नाम लिखो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, और उस पर 3 कॉलम कीजिए, हाफ डन, नॉट डन, कंप्लीटली डन। नॉट डन मतलब पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, तो टिक कीजिए। हाफ डन मतलब पता तो है पर किया कुछ नहीं उसके साथ, यही ज़्यादा टिक्स दिखेंगे आपको। और कंप्लीटली डन मीन्स आई एम कंप्लीटेड विद दिस। सीईटी तक कुछ भी पूछो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इससे आपको डेटा मिलेगा। आप ऐसे हवा में नहीं लटकोगे, या कोई भी आपको झूले पे नहीं लटकाएगा। आज मैंने बोला ये कर क्या तो फिर बाकी का छूट रहा है। और ये होने के बाद प्लीज़ अपना खुद का दिमाग आगे यूज़ नहीं करना। फिजिक्स का फिजिक्स के सर को बताओ अब मैं क्या करूँ, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के सर को बताओ अब मैं क्या करूँ, मैथ्स का मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, ठीक है, कि अब मैं क्या करूँ। मैं आपको ऐसा वे आउट बताऊंगी कि जहाँ पे आपका और मेरा कोलाज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री को बोलता है कि नॉट डन है भैया, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है तो भैया कर ले, 11 भी कर ले, 12 भी कर ले साथ साथ में। और अब ऐसे नहीं बोलना 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना ही पड़ेगा। आपने खुद ने टाइम पास किया इतने दिन, तो हमने कहाँ बोला। अगर आप उस सेक्शन में हाफ डन हो तो नहीं हो तो फिर अच्छी बात है, फिर आप 2-2 घंटे कंसिस्टेंटली चलोगे, ठीक है? ये 2 काम आज हो ही जाने चाहिए, ओके? और कल से मेरी क्लास फिर से सुबह 6 बजे ही चलेगी, विदाउट एनी डिफॉल्ट। हम 6 बजे बहुत अच्छा मिल रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई होती है। करेक्ट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे, जैसे पोलर से कार्टेशियन में चेंज करना, क्या थे वो फॉर्मूलाज? मतलब आर थीटा को एक्स वाई में चेंज कर रहे थे हम। कैसे कर रहे थे? आर वाई क्या था? आर स्क्वायर क्या था? और थीटा क्या था? कॉम्प्लेक्स में भी हमने सीखा ये और ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा हमने।
फॉर एग्जाम्पल 3.2 मुझे पता है आरोही बहुत गर्मी हो रही है करके मत करके दिखा, मुझे पता है आपसे ज़्यादा मुझे हो रही है, आपसे ज़्यादा फैक्ट्स मेरे पास है और आपसे ज़्यादा कॉर्नर में मैं हूँ, ठीक है। सो मत दिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोल ऑफ अ पॉइंट हु इज इन अ पोलर फॉर्म। सो उसमें से एक सब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है √2π/4, मतलब आपको दिया क्या गया है, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। हाँ बोल बच्चे, मतलब ये आर और थीटा है आपका, आर की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू π/4, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, थैंक यू। साइन थीटा की वैल्यू ओके, और अब x की वैल्यू y की वैल्यू मतलब z की वैल्यू वेरी इजी, कोई दिक्कत है इसमें? सेम आप फटाफट ट्राई करके मुझे बताओ। 4π/2, 3/4, 3π/4, हाफ 7π/3। हिंट, cos π/2 कितना होता है, sin π/2 कितना होता है, cos 3π/4 कितना होगा, 180/4 मतलब 45, 45 इंटू 3 मतलब 135, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस 1/√2, और साइन 3π/4 कितना आएगा, 1/√2। सेवन π/3 मतलब 210, 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 210 ही नहीं, 210 नहीं, 420, 420 मतलब 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो cos 7π/3 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू हाफ, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये हिंट है आपके लिए, सब कुछ करवा चुकी हूँ, प्लीज स्पीड अप करें। इजी वाला कर लेते हैं। कार्टेशियन टू पोलर चलना है। पहला है √2, सेकेंड है 0.5, थर्ड है 1 माइनस √3, और फोर्थ है 3/2, 3√3/2। थर्ड वाला करूं, इसे किससे कंपेयर करेंगे हम विराज, एक्स वाई के साथ। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, एक r² की वैल्यू मतलब 1 + 3 मतलब 4, r हमेशा पॉजिटिव, tan थीटा की वैल्यू, अब माइनस √3 तो दो सॉल्यूशंस देता है, पर ध्यान से x अगर 1 है और y माइनस √3 है तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan -√3 हो, पक्का? हाँ, tan ऑफ ये है 2π - π/60, पक्का? हाँ, मतलब आंसर आएगा 5π/3। क्या है बात समझ में आती है? अभी बोला ना थीटा निगेटिव होगा तो क्या लेने का फॉर्मूला, tan 2π - थीटा लेने का, याद है आपको? बस वही फॉर्मूला लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि tan π/3 कितना है, √3 है। फाइन, क्या बेटा? आवाज आवाज, बहुत सारे फैन चल रहे भाई। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, 2,5π/3। बाकी क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व करो और मुझे बताओ। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो मैं 3.2 पे हूँ,
और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुकी हूँ मैं। हाँ पहले तो 2,π/4 है, सही है। तनिष्का जी सेकंड बोल। tan y/x माइनस √3 था। ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलो तो 1, -√3 है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव। ऐसा कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब आपको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग आप पहले ये वाला निकालते हो। मतलब ऐसा कौन सा टैन है जिसका, मतलब ऐसा कौन सा थीटा है कि टैन थीटा √3 आता है, तो π/3 60 डिग्री। तो आपको क्या लेना है? आपको -60 डिग्री लेना है। अगर tan 60 डिग्री √3 है तो tan -60 कितना है? -√3 है। तो माइनस ना लेते हुए मैं 360 -60 ऐसे ले रही हूँ, 2π -60 ले रही हूँ। क्लियर हूँ अब मैं? क्योंकि मुझे थीटा 0 और 2π के बीच में चाहिए। चलिए लास्ट 10 मिनट स्पीड बढ़ाइए अपनी। आज तो डांटने में मेरी जान लेके गए। हाँ बोल। 0/2 का 2π क्यों लेना? 0 एंगल लेना। अरे पर tan 0 ही 0 है ना, तो 0 क्यों ना लेना, छोटा लेना। थर्ड का क्या आया? वो तो मैंने किया। कसं काय? tan चुकीचा काढला है। √3 है सिर्फ वो, y/x मतलब 60 डिग्री, मतलब आंसर π/3 आना चाहिए। और 9/4 + 9/4 9 + 27 हम ऑब्वियसली, मतलब आंसर 3 π/3 है। कसं काय? 1/√, नाही √3 येतं आहे, y/x। अरे काही वेळ नाही घ्यायची तर मी कुठे जाऊ? आया ना? एवरीबॉडी कैन यू डू दिस? नहीं तो घर जाके फिर से सोचो कि क्या हुआ हमारे साथ। पैकअप नहीं करो, रुको। क्वेश्चन नंबर 3 है। कल से मुझे टेक्स्ट बुक्स चाहिए हर एक बेंच पे। इन ट्राइंगल ABC A is 45 degree, B is 60 degree, then find ratios of other side, ratios of its sides। मतलब आपको A:B:C ढूंढना है। ठीक है, ढूंढना क्या चाहते हो पता होना चाहिए आपको, ये ढूंढना है आपको। तो सबसे पहले ये कोई ट्राइंगल चल रहा है क्या? इन ट्राइंगल ABC चल रहा है। तो A + B + C कितना होता है ट्राइंगल में? क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या मैं करेक्ट हूँ? अच्छा मुझे बताइए आप, sin A कितना होता है? sin B कितना होता है? और sin C कितना होता है? इसे मैं 30 + 45 लिख सकती हूँ। इसे मैं लिख सकती हूँ sin 30 cos sin A cos B plus cos A। You should be very fast at calculations। sin B मतलब कितना आएगा ये? करेक्ट, वेरी गुड। क्या मैं आपके साथ हूँ? मैंने साइन ही क्यों निकाला?
इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास रूल है। क्या रूल था? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हाँ के ना? मतलब ए अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू बी अपॉन √3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन √3 + 1/2√2। मैं हर एक डिनोमिनेटर को 2√2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा? a अपॉन 2 इज इक्वल टू बी अपॉन √6 इज इक्वल टू सी अपॉन √3 + 1। मतलब a is to b is to c will be in the ratio what? 2 is to √6 is to √3 + 1. क्लिअर, क्लीन, इझी. फक्त साइन रूल वापरलेला आहे. सगळं दाखवतोय. बोलिए उसका आंसर क्या आया? रेस टू नहीं, इज टू. 2 is to is to. क्या लड़की ने सही किया है? श्लोक लास्ट स्टेप का आली. एव्हरीबॉडी स्टॉप टॉकिंग. स्टॉप इट. या क्वेश्चनचं सांग मला तुझं काय आलं ते. बरं, वरच्या क्वेश्चन मध्ये बोल. तू काय म्हणतोस? मग हे 3 रेशो इथे घेऊन टाकायचे फक्त. त्याचं कारण असं आहे बेटा की इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन झाले. बरोबर. म्हणजे जसं मी लहानपणी शिकत होते की 1/3 सेम ॲज 4/12 इज सेम ॲज 17/51. त्याचा अर्थ असा झाला की 1:4:17 च्या रेशो मध्येच 3:12:51 आहेत. आलं लक्षात? फक्त त्या अँगलनी कोणी शिकवलं नाही, मी तो अँगल दाखवतीये. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, 4th की ओर. प्रूव दैट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का. साइन ऑफ b - c/2 इज इक्वल टू b - c अपॉन a cos a/2. सेम आप होमवर्क के लिए प्रूव करोगे. साइन ऑफ c - a/2 इज इक्वल टू c - a अपॉन b cos b/2. सिमिलरली आप घर पे प्रूव करोगे कि साइन ऑफ a - b/2 इज इक्वल टू a - b अपॉन c cos c/2. इन तीनों में से मैं फर्स्ट वाला करके दिखा रही हूँ, बाकी दो होमवर्क के लिए है. क्या हम कर सकते हैं प्लीज? लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ. साइन ऑफ b - c/2 अगर ऐसे लूंगी लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे यहाँ पे मिलेगा साइन b cos c माइनस cos b साइन c. क्या मैं अपने फर्स्ट स्टेप के लिए करेक्ट हूँ? सेकेंड स्टेप में मैं साइन b/2 का फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट s - a s - c अपॉन 2 नहीं है यार, मुझे 2 से क्यों ही प्यार हो गया है, सिर्फ ac है. प्लीज चेक करो. और cos c/2 को लिखूंगी मैं s इंटू s - c अपॉन ab माइनस. श्लोक आप मेरे लिए प्लीज चेक करें कि मैंने सारे फॉर्मूलाज करेक्ट लिखे कि नहीं. थैंक यू सर. और लास्ट में आएगा रूट में s - a. एक टाइम था जब मैं श्लोक नहीं करती थी, अगर लोगों को याद होगा तो. तब मैं आकाश करती थी. एक टाइम था, ठीक है. और श्लोक के नाम चेंज हो ही सकता है, आप पे डिपेंड है. ऑब्वियसली साइन s - c अपॉन a कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि 2 बार आ चुका है. और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा s
इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी माइनस एस माइनस बी अपॉन ए कॉमन निकाल सकती हूँ और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। यार बड़े प्यार के साथ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी अंडर रूट के साथ कॉमन में मिल रहा है, नीचे अपॉन ए भी कॉमन दिख रहा है, सिर्फ ऊपर एस माइनस सी माइनस एस माइनस बी ऐसे रहेगा। पर ये बंदा किसका फॉर्मूला है? शायद cos a/2 का फॉर्मूला है ये, और अंदर आएगा s माइनस सी माइनस एस प्लस बी अपॉन ए। एस एस कट हो जाएगा, सिर्फ ढंग से इसको लिखना है b माइनस सी अपॉन ए cos a/2। सी सच अ ब्युटिफुल प्रूफ, फक्त फॉर्म्युला आठवायचा टाकायचा की झालं। बिल्कुल ऐसे रेडी टू कुक की तरह है, निकाला पूड़ा डाला डोसा बन गया तैयार। क्या ही किया, सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। पर अगर आप ये फॉर्मूलाज आज के आज लर्न नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँ? कल सुबह 6 बजे क्लासरूम होगी,